अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज शाम को इंशाल्लाह माय किडनैपर का फर्स्ट पार्ट आएगा और कल इंशाल्लाह किंग वांट्स यू का भी फर्स्ट पार्ट आएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। और दूसरी बात ये है कि आज की स्टोरी फिर थोड़ी सी रोमांटिक होने वाली है। तो आप लोग ज़ैन और शैन की तरह शेमलेस मत हो जाना और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। सही बोला मैंने, हाँ हानिकारक ही होता है। तो चलें आप चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब सुबह के 10 बज चुके थे और जैन और शैन जो अभी तक रूम से बाहर ही नहीं निकले थे। यार क्यों ही निकले? उनके तो रात से मुज़ाकरात चल रहे थे ना, सुलह सफाई जो हुई जा रही थी। और बच्चे बेचारे उनका वेट कर कर के तंग आके स्कूल ही चले गए थे। और शैन के पेरेंट्स वो भी पास इधर उधर हो ही गए थे। पापा जॉब पे चले गए थे और मामा घर के कामों में बिजी हो गई। और अब 10 बजे जब शैन की आंख खुली थी तो उसने क्या ही देखा, लैन जैन तो कैसे मजे से बात लेके इतनी ठंड में फिर से नहार गया था। वो तैयार श्यार हो रहा था और वो कितना ज्यादा हैप्पी लग रहा था। और शैन जो कि पहले सर्दी का मारा ऊपर से लैन जैन के हाथों उसकी काफी दुर्गत बन चुकी थी। ठंड से कांपते हुए कंबल में फिर से दुबक गया। ये तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? अरे सर्दी लग रही थी लेकिन तुमने इतना ज्यादा मुझे गर्म कर दिया। अब तो बिल्कुल नहीं लग रही। सही बात है, मैं तो एकदम ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई हो? हाँ मैं ठीक हो गया हूँ ना, तुम देख लो। पर रात को तो सिर्फ तुम्हारी जुबान ही चल रही थी, फिर बाकी सब कुछ कैसे ही चलने लगा? अरे मेरे प्यारे शहनी, ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है। तुम्हारे प्यार ने मेरे अंदर नई जान डाल दी है, सच में। नहीं तो मैं कैसे ही हो गया था, तुमने देखा ना। लैन जैन जो कि शैन की मासूमियत का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा चुका था, अब उसे प्यार से समझा रहा था। और शैन जो कि इतना बड़ा हो के भी हमेशा उल्लू ही बन जाता था। चलो अब तुम्हें बात नहीं लेना क्या? आज हमें जाना है ना? कहाँ जाना है? आज कोर्ट में हियरिंग है ना। अच्छा मैं क्या करूँ फिर? मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब तो हमारे बीच साफ सेटल हो गया ना। हाँ तो चलो ना, चल के वो अपने चाचा वाले अंकल को बोलो कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। हाँ चलते हैं। और अब वो जल्दी से उठ के गरम गरम पानी से नहा चुका था और वो रेडी होके बाहर निकल आए थे। और उनकी मामा ने देखा, आज तो शैन सच में खुश था। वो कितना ज्यादा रेड रेड हो जा रहा था। और लहन वो भी कितना ज़्यादा खुश था और उन्होंने बस उनको देखते दूर से ही नज़र उतारी थी। और वो चाहती थी वो दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और उनके चेहरों से पता चल रहा था कि उनके बीच में सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और अब रही कोर्ट की बात, तो वहाँ जाके भी उन्होंने कह दिया था उन्हें कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। और जज साहब तो कितने ज़्यादा ही खुश हुए थे। चलो बहुत अच्छा हो गया, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता था। और अब लहन और शहन घर आ चुके थे और अब बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। बच्चे जो कि रात के बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उन्होंने तो आते ही उन दोनों को घेर लिया था। अच्छा तो आप जो पापा हो मेरी बात सुनो ना, आप ये बताओ आप रात को क्या ही बोल रहे थे? कौन सा बेबी लेने गए हुए थे और लेके आए क्यों नहीं? ये कैंडी थी जिसको रात वाली बातें अभी तक याद थी। और लहन एकदम से गड़बड़ा गया। उसकी बेटी कितनी ज़्यादा तेज़ थी, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। वो दोनों एक जैसे ही तो थी, जैसे लियाना थी बिल्कुल वैसे ही कैंडी थी। लियाना और हयाना सेम टू सेम। वो बस रात की बात की। क्यों रात की बात की? आपने बोला था आप बेबी लेने जा रहे हो। कहाँ है बेबी? बताओ दिखाओ किधर है वो। और आप लोग बेबी लेने कहाँ गए थे? आप तो रूम में थे दोनों। और अब ये हनी था जो कि पूछ रहा था। और शहन ने तो मुंह ही नीचे कर लिया। ये बच्चे भी कितने ज़्यादा ही फास्ट हो गए थे। 4 साल के थे लेकिन इनकी बातें तो बहुत ही बड़ी बड़ी थी। वो कुछ भी नहीं है, कोई बेबी शेबी नहीं है। वो तुम्हारे पापा बस वैसे मजाक खा रहे थे। आप तो चुप ही रहो गगा। आई मीन मामा, आप तो वैसे ही हमसे बातें छुपाते हो। हाँ ये अंकल आई मीन पापा है ना, ये सब बताएंगे। बताए ना पापा, अगर ये हमारी मामा है तो आप नया बेबी क्यों नहीं लेकर आए? हाँ नया बेबी आने का भी टाइम नहीं है बेटा, इसलिए नहीं लेकर आए। तो आप नया बेबी कैसे लेकर आएंगे?
और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आ रही, ये हमारी मामा कैसे हो सकती हैं? ये तो एक लड़का है। अब कैंडी थी जिसने एक और सवाल खा दिया था और लैन-ज़ैन उसके सवालों से तंग आके अब रूम में चला गया था और शैन भी उसके पीछे-पीछे चला गया। उसके बच्चे तो बिल्कुल अपने बाप पे और अपनी फूफो पे ही चले गए थे। मैं आप दोनों से कुछ पूछ रही हूँ ना, आप बताएँ ना, ये कैसे हमें पैदा कर लिया इन्होंने? ये तो लड़की है ना, ये कैसे पैदा कर सकते हैं? और अब लहन-ज़ैन ने तंग आके बोला, देखो बेटा, आजकल सब हो सकता है। तुम्हारे पापा जो हैं, आई मीन तुम्हारी मामा हैं जो, वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो गर्ल थोड़ी हैं, उन्होंने हमें कैसे ही पैदा कर लिया? कहाँ से आए हम दोनों? हम नहीं पैदा हो सकते उनसे। अरे तुम उनसे ही पैदा हुए हो, क्या प्रूफ़ है? बताएँ मुझे, क्या प्रूफ़ है उन्होंने हमें पैदा किया है? और अब शैन तो सर पकड़ के बैठा ही हुआ था। उसके बच्चे तो बस बोले ही जा रहे थे और हनी जो कि कितना मासूम हुआ करता था, वो तो बैठ चढ़ के अपनी बहन के साथ बोल रहा था। वो जाके लहन-सहन की गोद में बैठ गया। पापा मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, अगर ये लड़के हैं, ये मामा बन सकते हैं, तो कल को मैं भी मामा बन जाऊँगा क्या? उसे एकदम से अपने लिए खतरा फ़ील हो रहा था और शैन ने कहा, बकवास बंद कर दो, जो तुम्हारे मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो। बोला ना मैं तुम्हारी मामा हूँ, ये पापा हैं और मज़ीद सवाल मत करो। क्यों ना करें, हमें पता होना चाहिए। अब जब हम बाहर जाके बताएँगे कि आप हमारी मामा हैं, तो लोग हमसे पूछेंगे नहीं, हमें सब पता होना चाहिए। चलो बताओ जल्दी से, कैसे पैदा किया? कहाँ से आए हम दोनों? बताएँ मुझे, बताएँ। और अब लैन-ज़ैन जो एकदम से तंग आ गया था, उसने जाके शैन को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया और एकदम से उसकी शर्ट उठाई और उसकी बेली का जो सर्जरी के निशान थे उनको दिखाए। यहाँ से आए हो तुम लोग, आप समझ आ गए, अब जान छोड़ो मेरी, चलो निकल जाओ यहाँ से, कितने तेज हो तुम लोग। हैं यहाँ से। और अब वो दोनों आके तो बस उस निशान को देख रहे थे जो कि शैन की बेली पे था और शैन जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था अपने ही बच्चों के आगे, वो शर्मा गया था। पर हम यहाँ पे गए कैसे? अब ये हनी था और अब लहनजान का दिल चाह रहा था वो तो अपना सारी पीट ले। अरे बस चले गए ना, तो कहाँ से चले गए बताए ना। हाँ, अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो इसे क्या ही झूठ बोले। फिर उसने सोचा, हाँ बच्चे हैं, कुछ भी समझा दो, कुछ भी बोल दो, बस इनकी बोलती बंद करा दो। उसने उन दोनों को बिठाया, देखो मैं बताता हूँ, पता है क्या होता है, जो मामा पापा होते हैं ना, वो रूम में इकट्ठे रहते हैं ना, जैसे मैं और तुम्हारी मामा, आई मीन ये जो तुम्हारे काका हैं, तो हम रूम में इकट्ठे रहते हैं ना, तो फिर वो गॉड से प्रे करते हैं, उनको कहते हैं कि हमें एक प्यारा सा बेबी दे दो। तो फिर गॉड क्या करते हैं, जब वो सोए होते हैं तो उनके पास एक छोटा सा बेबी रख देते हैं। पापा जो होते हैं वो उस बेबी को मामा की बेली में डाल देते हैं और फिर जो मामा होती हैं उस बेबी को दोबारा से उस बेली से निकाल लेती हैं, सिंपल। हाँ, तो फिर अगर पहले ही बेबी मिल जाता है तो उसको बैली में डालते क्यों हैं? ये एक और सवाल था। मेरा मतलब है वो पहले बेबी बहुत छोटा होता है ना, तो वो खा भी नहीं सकता, इसलिए उसको मामा की बैली में डालना पड़ता है। तो फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। तो क्या मैं भी ऐसे जाके गॉड से प्रे करूँ क्या? अब हनी था जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी खुद छोटे बच्चे हो, अब ऐसी बातें नहीं करना। तो मैं फिर क्या करूँ? अगर मुझे बेबी चाहिए हो छोटा-सा तो मैं क्या करूँ? मेरा दिल कहता है मेरे पास एक छोटा बेबी हो, मैं उसके साथ खेलूँ। तुम अभी खुद बच्चे हो, नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 4 साल का हूँ। तो तुम ऐसे करो, तुम भी जाके गॉड से प्रे करो कि वो तुम्हें एक छोटा-सा बहन या भाई दे दें जिसके साथ तुम खेलो। हाँ, ये ठीक हो गया। और हनी अब अपने रूम में चला गया था। उसने सोचा आज तो वो ज़रूर प्रे करेगा और अपने लिए एक छोटा बहन या भाई माँग ही लेगा। और कैंडी जो कि अब अपनी ग्रैंड माँ के साथ इधर-उधर घूम रही थी और शहन और सहन तो एक बार फिर से रूम में बंद हो चुके थे। आखिर उन्हें एक और नया बेबी तो लाना था हनी का मुंह बंद करवाने के लिए। और हनी ने सोचा क्यों ना मैं भी प्रे करूं। वो अपने प्यारे से लिली के प्लांट के पास ही बैठ गया था और उसने सोचा चलो मैं प्रे करता हूँ, क्या पता मुझे बेबी मिल जाए। और वो बस प्लांट के पास बैठा ही हुआ था और फिर उसने आंखें बंद की और प्रे करना शुरू कर दी। हे गॉड प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा छोटा सा बेबी दे दो, बहुत क्यूट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। वो आंखें बंद करके बस ऐसे ही दुआएं गा रहा था और पता नहीं कहाँ से उस फ्लावर पॉट में एकदम से कोई मेंढक ही गिर गया था और जैसे ही
हनी ने आंखें खोली, उसने देखा वो मेंढक तो जैसे उस कमरे में बैठा ही हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये क्या ये मेरा बहन है या भाई है? लेकिन ये तो एक मेंढक है। वो कितना ही ज़्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब गॉड ने तो उसे यही बहन या भाई दिया था और अभी तक तो उसके जेंडर का पता ही नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से उस मेंढक को पकड़ लिया। कोई बात नहीं, तुम अगली हो तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारी चार टांगे हैं, तुम इंसान नहीं हो, कोई बात नहीं है। तुम मेरे भाई हो, बस मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। तुम हमारे बेबी हो, छोटे से क्यूट से। मैं अभी जाके सबको बताता हूँ कि हमारे घर नया बेबी आ चुका है और मैंने गॉड से नया बेबी मांग लिया है। वो कितना ज़्यादा खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था कि उसे बिना मामा और पापा की हेल्प के नया भाई या बहन जो भी था वो मिल चुका था। और उसने कैंडी को आवाज़ दी, कैंडी ये देखो, ये हमारा छोटा भाई है। ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? यू इसको पीछे फेंको। कैंडी जो कि असल में बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद थी, वो अपने भाई की अकल पर सवार होने की कुछ कर नहीं सकती थी। अरे नहीं, देखो, मैंने गॉड से प्रे की और जब मैंने आंखें खोली तो ये मेरे सामने था। ये हमारा भाई है। हाँ भाई या बहन मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो भी है हमारी बेबी है, ये हमारा है। चलो मामा पापा को बताते हैं कि हमने नया बेबी अरेंज कर लिया है। अब उन्हें दोबारा से एक नया बेबी मामा के अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, उन्होंने जाके दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर दिया और शैन और जैन जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि इस शोर से बेचारों का सारा ध्यान ही टूट गया था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और आगे जो भी था वो एक छोटा सा मेंढक था जिसको हनी ने प्यार से जैसे अपने गले लगा रखा था। पापा ये देखो, ये हमारा नया बेबी है। क्या मतलब, क्या बकवास है, फेंको इसे। अरे क्यों फेंके, ये आपका नया बेबी है। ये हमारा तीसरा बहन या भाई है, जो भी है। क्या बकवास किए जा रहे हो, कैसे मिला ये तुम्हें? अरे आपने तो बोला था ना आंखें बंद करके गॉड से प्रे करने को, तो मैंने प्रे की और मुझे ये मिला। तो ये जो भी आप चेक कर लो कि आपकी बेटी है या बेटा। नो, ये कोई हमारी बेटी बेटा नहीं है। हमारी बेटी बेटा तुम और इनको फेंक दो, ये कोई भी नहीं है। बट ये मेरी सिस्टर है। नहीं है सिस्टर तो फिर ब्रदर होगा। ब्रदर भी नहीं है, फेंको इसे। लहनसैन ने उससे पास जोर से बोला और अब बेचारे हनी ने डार के उसे फेंक दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया, वो आपकी औलाद था। वो मेरी औलाद नहीं है, तुम लोग मेरी औलाद हो और अगर तुमने आप में मज़ीद कोई बेवकूफ़ी की तो मैं तुम लोगों को भी ऐसे ही मेंढक के साथ फेंक दूंगा। चलो जाओ, जाके अपने रूम में पढ़ाई करो और मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। तो क्यों, हम आपके साथ क्यों नहीं रह सकते? कैंडी ने एकदम से आंखें दिखा के बोला, नहीं रह सकते। मैं और तुम्हारी मामा जो है ना वो फिर से गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें एक और बेबी दे दें तुम्हारे लिए। और अगर तुम बार बार आओगे तो फिर हम नया बेबी कैसे लेके आएंगे, बताओ मुझे। अच्छा सही है, लेकिन आपने रात को प्रे नहीं की थी क्या? और अब उसने फिर से अजीब सा सवाल कर दिया था और लहन गड़बड़ा गया। उसकी बेटी शैतान की हाला कहेंगी। नहीं, वो तो मैं बीमार था ना, तुम्हें तो पता है ना। हाँ लेकिन मैंने सुना, वो मुझे कमरे में आवाज़ आई थी। कौन सी आवाज़ आ गई थी, तुम्हें बताओ ज़रा। और अब शैन था जो कि बहुत ज़्यादा ही डर गया था कि पता नहीं उसने रात को ऐसी कौन सी आवाज़ गा दी थी जो कि उसके बच्चों ने भी सुन ली। कुछ नहीं, बस आपकी आवाज़ आ रही थी। हाँ, मेरी आवाज़, कैसी आवाज़? मैंने क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने सुना कि आप पापा से कह रहे थे कि बस करो, बस करो। तो आप क्या बेबी नहीं चाहते? आप क्यों बस करने को कह रहे थे? हाँ, देखो ये तुम्हारी मामा ऐसे ही हैं, बस ये बेबी चाहते ही नहीं हैं। मैंने इनको बोला चलो थोड़ी देर और करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं करना, हमें और बेबी नहीं चाहिए। इनको समझाओ ज़रा, ऐसे मत बोला करें। अब लहन-सहन जो कि अपने बच्चे की बात पे हँसी पड़ा था और उसने शैन को बोला। और शैन जो अब उसे घूर-घूर के देख रहा था, वो कितना ही ज़्यादा शेमलेस हो चुका था, जो कि इस बात पे भी हँस रहा था और अपने बच्चों के साथ दिया चाह रहा था। देखो तुम अपनी मामा को बोलो, क्या अब ये मुझे पास करने को नहीं बोले, नहीं तो फिर बेबी नहीं आएगा। तुम्हें बेबी सिस्टर या ब्रदर चाहिए ना, तो इसको बोलो। फिर तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हम कैसे लेके आएंगे। और अगर तुम्हें ये सब जानना है तो इसको समझा लो, फिर नहीं कहना, नहीं तो फिर बेबी सिस्टर या ब्रदर नहीं आएगा। लहन-सहन ने बोला और अब दोनों बच्चे शैन की तरफ देख रहे थे। हे मामा देख लो, आपने जो करना था हमारे साथ कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे बेबी सिस्टर या ब्रदर को लाने में आपने कोई गलती नहीं करनी। और अगर आपने उससे भी छुपाया कि आप उसकी मामा हो, फिर हम अच्छा नहीं करेंगे आपके साथ। हम पापा के साथ हैं। पापा सुन लिया ना, हम आपके साथ हैं। और मामा बाप ने बात करने को बिल्कुल नहीं कहना, जैसे पापा बोले आपने वैसे ही करना है, समझ गए आप।
समझ गया। अब यहाँ से जाओगे क्या तुम लोग? हाँ, जा रहे हैं, हम तो वैसे ही बहुत बिज़ी हैं। चलो हनी, चल के होमवर्क करें, इनको बेबी लाने दो। वो चले गए थे और अब शैन और जैन फिर से रूम करके अपने बेबी लाने की तैयारी में बिज़ी हो चुके थे। और ये सब उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। और फिर शैन का जो भी काम था मॉडलिंग का, वो भी अब कंप्लीट होने वाला था। और अब लहन सैन ने उसे बोला कि अब मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, हमें वापस चलना चाहिए। मामा पापा और लियाना वो सब तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बच्चों से भी मिलना चाहते हैं। तुम्हें नहीं लगता अब चलना चाहिए? हाँ, चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, 5 साल ही तो हो गया ना। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी अंकल आंटी से मिलना चाहता हूँ और लियाना से भी। अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी ना। हाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, 12 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका दिमाग तो तुम जानते हो ना। हमारी कैंडी भी ऐसे ही होगी, एकदम उसी पे है। हाँ, क्यों नहीं होगी, उसके भाई की बेटी है तो उसी पे जाएगी ना। शैन नाम उसकी तरफ देख के प्यार से बोल रहा था। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो तुम पे जाए, तुम्हारी जैसी स्वीट हो, जैसे तुम हो। ऐसे ही होगा। और अब सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और दोनों बच्चे अपने मामा पापा के साथ अब वापस आने के लिए रेडी थे। और फिर वो फ्लाइट के ज़रिए वापस चाइना भी आ चुके थे। और अब बाकी जो भी काम था, जो भी बिजनेस था, वो चाइना में ही था ना, वहाँ भी फ़ोटो शूट हो सकता है ना। और अगर जाना भी हुआ कहीं पे तो फिर लहन और शैन दोनों ही जाएंगे ना। और घर वाले उन्हें देख के कितना ही ज़्यादा खुश थे। और लहन-सहन के मम्मी-पापा वो तो जैसे शहन को कितना ज़्यादा ही प्यार कर रहे थे और बच्चों से वो तो कितना प्यार कर रहे थे। और लियाना वो कितनी ज़्यादा हैप्पी थी उन दोनों को देख के। और उनकी बहुत जल्दी दोस्ती भी हो चुकी थी और फिर लियाना ने उन्हें अपने रूम में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अब वो इतना हद तक समझदार हो चुकी थी कि वो तो बच्चों को संभाल ही सकती थी। और वैसे भी उसने कौन सा सारा दिन संभालना था, वो स्कूल चले जाएंगे और फिर शाम को इकट्ठे ही पढ़ने वाले थे और फिर रात को उन्हें सोना ही तो था। और अब शैन और लहन-सहन अपने मम्मी पापा के पास बैठे थे और शैन ने बोला, आंटी आई एम सॉरी, मैं चला गया था। अंकल प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो जो कुछ भी हुआ बस मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा किया था। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। अगर मैं वो सब नहीं करता, मैं आपकी बात ध्यान से सुन लेता या मैं इससे पहले ही सब कुछ पूछ लेता या यही मुझे बता देता और मैं समझ जाता तो शायद ये सब ना होता। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें और ज़्यादा मुझे माफ़ी की ज़रूरत है क्योंकि मैंने किया जो किया है। मैंने शैन की बात को नहीं समझा था, मैंने उसे गलत समझा और सब इसी वजह से हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, जो होना था वो हो चुका है और हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम उससे सबक सीख सकते हैं और हमें चाहिए कि जो भी पास्ट में हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम उनको दोबारा मत करें और अपने फ्यूचर को अच्छा करें। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम लोगों ने अपने पास्ट से सीखा, तुमने खुद को चेंज किया और अपनी ईगो को इतना बढ़ा के नहीं रखा कि इसके आगे तुम लोगों का प्यार कम पड़ जाए। हमारे लिए यही बहुत है कि तुम हमारे साथ में हो, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे साथ हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हम यही दुआ करते हैं तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारे बच्चे ऐसे हंसते खेलते रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी पापा तो कितने ज़्यादा खुश और इमोशनल हो रहे थे ना अपने इस फैमिली रीयूनियन पे। और अब जैन और शैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, वो अपने घर आ चुके थे। और अब जैन एकदम से उठ गया, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? आंटी अंकल के पास बैठो ना। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम बैठो अपने ससुराल वालों के साथ, मुझे थोड़ा काम है, मैं भी आता हूँ। और वो बाहर ही चला गया था और पता नहीं वो किधर ही चला गया था। और फिर शैन थोड़ी देर उनके पास बैठा और उसने देखा लहन-सहन तो बाहर ही चला गया था, पता नहीं कहाँ चला गया है। चलो अच्छा हुआ जहाँ भी चला गया है, मैं भी अब अपना काम कर सकता हूँ। और फिर
वो भी अंकल आंटी से इजाज़त लेके उनको बता के थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। पता नहीं ये दोनों कहाँ ही चले गए थे। और फिर जब वो शाम को वापस आया तो उसने देखा उसका रूम, हाँ वही वाला रूम जिसमें वो पहले रहते थे, वो तो जैसे अंदर से बंद था। उसने लैनसैन को बोला, मैं इसी रूम में रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम इस रूम में क्यों रहना चाहते हो? ये वही रूम है जिसमें मैंने तुम्हारे साथ वो सब गुजर चुका है। और यही वो रूम है जिसमें मैं तुमसे मिला था। यही वो रूम है जिसमें मैंने तुम्हारे साथ अच्छा टाइम भी गुजारा है। और अच्छा टाइम उस बुरे टाइम से बहुत ज़्यादा है। मैं उन अच्छी यादों को ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं इसी रूम में रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सच में? हाँ हाँ सच में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी रूम में रहेंगे। उसने बोला और फिर लैनसैन ने जैसे उसे आगे काट लिया था। मैं जानता था तुम यही बोलोगे, इसीलिए मैंने उसी रूम को सिलेक्ट किया है। तो फिर चलें क्या? मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। नो नो, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अभी हमें डिनर करना है और फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें तो बहुत ही नींद आती रहती है, मैं ऐसे तुम्हें सोने नहीं दूंगा, चलो। वो उसे हाथ पकड़ के ले गया, उसे रूम के अंदर जाने ही नहीं दिया। और अब उन्होंने डिनर किया था और डिनर खा के लैनसैन ने बोला, चलो भाई आप सब अपने अपने रूम में जाओ, हम काफ़ी ज़्यादा ही थक चुके हैं, इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया है हमने, चलो सो जाओ सारे बच्चे। और अब कैंडी और हनी कुछ बोलने ही लगे थे, लेकिन लैनसैन उनसे फिर से बोला, तुम लोग चाहते हो कि नहीं? और हाँ मैं बता दूँ, मैं अंकल तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। और मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करता, समझ गए तुम? उसने ऐसे बोला और शैन उसकी तरफ देख रहा था। हाँ लेकिन मैं जिनसे प्यार करता हूँ मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हूँ। उसने एकदम से अपनी टोन चेंज कर ली और फिर बच्चे चुप करके जा ही चुके थे, अब वो उसकी बातों को क्या ही समझेंगे। और लैनसैन और शैन अब अपने रूम की तरफ आ गए थे। शैन ने देखा उसका रूम तो कैसे डेकोरेटेड हो गया था, एकदम वैसे ही जैसे कि आज ही उनकी वेडिंग नाइट हो। ये तुमने कब किया? वो कितना ज़्यादा खुश था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था अपना रूम। जब मैं बाहर चला गया था। अच्छा, तो तुम बाहर गए थे, तो तुमने फिर घर में ये सब कैसे किया? हाँ जैसे भी किया हो। तुम्हें क्या लगता है कोई और नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक हो गया, चलो आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वॉशरूम जा रहा हूँ मैं, मुझे थोड़ा शावर लेना है, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ सर्दी में शावर? हाँ तो क्या हुआ, चलता हूँ मैं। वो चला गया था और अब लैनसैन जो कि अपने बेड पे लेट गया था और अब वो शैन का वेट ही कर रहा था। और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। उसने सोचा था आज वो नहीं सोएगा, वो तो अच्छे तरीके से अपनी नाइट को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाने वाला था, लेकिन उसे बस नींद ही आने लगी थी। उसने आंखें बंद कर ली, पता नहीं शैन कहाँ ही रह गया था। और फिर कुछ देर बाद ही उसे जैसे अपने रूम में बहुत ज़्यादा स्वीट सी स्मेल फील हो रही थी। ये क्या था वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थी और फिर उसने वो सेंट जैसे अपने बहुत ही करीब फील की थी और वो जो भी प्यारी सी खुशबू थी उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो तो जैसे इस खुशबू को अपने अंदर ही संभाल लेना चाहता था। ये कौन सा ही परफ्यूम लगा लिया था आज शैन ने? लैन जैन समझ नहीं पा रहा था और शैन जो क्या वो उसको उसके फेस पे टैप कर रहा था। क्या हुआ, सो गए? इतनी जल्दी सो गए तुम? लेकिन लैनसैन ने आंखें नहीं खोली, उसे तो बस शैन का ऐसे बुलाने अच्छा लग रहा था। अरे माय डियर हस्बैंड, इतनी जल्दी क्यों सो गए आप? सैन उठो ना, देखो तो। अरे मुझे नहीं देखना। और फिर उसे कुछ दिन पहले वाली बात याद आ गई, मुझे देखो ना। अरे देखो तो, एक बार देखो ना, प्लीज़ देखो ना। और वो सोचने लगा, ओ गॉड प्लीज़ इसने फिर से कुछ ऐसा वैसा खा भी ना लिया हो। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ये ऐसे क्यों बार बार देखने की बातें कर रहा है? क्या देखूं मैं? और उसने एकदम से आंखें खोली, लेकिन वो जो देख रहा था वो देख के उसकी आंखें और मुंह जहाँ थे वहीं के खुले ब्लैक रह गए कलर थे। के ट्रांसपेरेंट शैन जो ड्रेस में कि उसके सामने खड़ा था, उसको बहुत ही
बहुत ही सेक्सी और सिडेक्टिव वे में देख रहा था और अपने होठों के जैसे बाइट कर रहा था। ये तुम हो? लहन सहन से तो भूले नहीं जा रहा। हाँ मैं हूँ, और कौन होगा? और तुमको कौन चाहिए बताओ मुझे ज़रा। तुम ही चाहिए हो, कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तुमने कब किया, कैसे किया? ये मैंने तब किया जब तुम वो सब कर रहे थे। क्या? जब तुम ये सारा रूम डेकोरेट कर रहे थे तब मैं बाहर गया। मैंने सोचा मैं वो उस तरह की ब्लैक नाइटी लेकर आऊँगा। उस तरह की, वो 5 साल पहले वाली बात तो मैं आज तक याद है। हाँ लेकिन मुझे वो मिली नहीं। फिर मुझे ये मिला और मुझे ये अच्छा लगा। मैंने कहा आज मैं तुम्हारे लिए यही पहनूंगा। तो देखो मैं ले आया। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाँ बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में। मैं तो क्या ही बोलूँ तुम्हें, क्या ही बोलूँ। लैन सैन चो के पास एकदम से अपनी नींद उड़ा के एकदम खड़ा ही हो चुका था। हम्म, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा दूर रहूँ मुझसे। क्यों दूर रहूँ, कैसे दूर रहूँ? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। अरे मैं कोई थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं टच नहीं करूँगा तो कौन टच करेगा? नहीं, ऐसे कैसे? मुझे थोड़ा सेलिब्रेट करना है। कैसे सेलिब्रेट करना है तुम्हें बताओ मुझे। क्यों बताऊं? अगर बता दूंगा तो फिर करने का मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, लेकिन ऐसे मुझे खुद से दूर मत रखो। मेरा नन्हा सा दिल तुम्हें दूर देख देख के बस उछले कूदे जा रहा है। वो तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। अपने इस नन्हे से दिल को थोड़ी देर संभाल के रखो, अभी इसका इलाज हो जाएगा। और उसने फिर लहनजैन को चुप करके बेड के ऊपर बैठने पे मजबूर ही कर दिया था। और फिर लहनजैन ने क्या ही देखा था। शैन ने तो बहुत मज़े से आहिस्ता से रोमांटिक सा म्यूजिक ही प्ले कर दिया था, और अब तो वो जैसे लहनजैन को एकदम से पकड़ खड़ा हो गया था और उसके साथ डांस ही करना शुरू कर दिया था। ओह, ये सेलिब्रेशन करना चाहते हो तुम? चुप रहो, जो मैं करता हूँ मुझे करने दो। मैं ये सब करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ, नहीं बोलो। ओके ओके। और अब शैन जो कि बहुत ही रोमांटिक तरीके से स्लोली स्लोली लैन के साथ बस डांस किए जा रहा था, और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपनी कमर पे रख ली। और लैन के लिए तो ये जैसे हेवन जैसा था। ओ शैन, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू सो मच। मैं बस खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे टच करने दो खुद को। अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। और जब वो तरीके से डांस कर चुका था, फिर उसने शैन को देखा था। क्या वो शैन क्या ही कर रहा था? उसने एकदम से पता नहीं कहाँ से वो छोटी सी बॉटल ही निकाल ली थी। ये क्या है? कुछ नहीं, बस प्यार की दवाई है, और क्या। प्यार की दवाई। और उसे याद आया, ये पहले इसने ही बोला था। नो नो, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। मैं करना चाहता हूँ प्लीज़। लेकिन तुम्हें पता है ना ड्रिंक करने के बाद क्या होता है? मैंने क्या किया, अभी तुमने क्या करवा लिया था। नो, मुझे करनी है। और अब वो क्या ही उसे बोल सकता था। शैन ने बहुत मज़े से वो ग्लास में ड्रिंक डाली, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसे ड्रिंक आ रहा था। ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। ऐसे तुम कैसे कर सकती हो? मेरे बच्चों को पता चला कि उनकी माँ ऐसे शराब पीती है तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? बच्चों को कौन बताएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम ये ड्रिंक नहीं कर सकते। इधर लाओ, मुझे दो। और उसने जाके एकदम से उसके हाथ से ग्लास छीन लिया था, और फिर उसे खुद ही पी लिया था। लेकिन ये क्या, ये कोई ड्रिंक नहीं थी, ये तो बस जूस था। तुम मुझे उल्लू बना रहे थे। तुमने बोला ये ड्रिंक है। हाँ तो ड्रिंक पीने वाली चीज़ को ही कहते हैं ना, तो ये भी तो ड्रिंक ही है ना। पागल आदमी, मुझे लगा ये शराब है। नहीं, शराब क्यों पीऊँगा मैं कोई पागल हूँ? तो ये फिर क्या तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? वो बस वैसे ही मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा था कि काश मैं वो पी सकता, लेकिन मैं नहीं पी रहा, तो मैंने कहा चलो जूस कोई ड्रिंक बना लेते हैं। ओह माय गॉड, तुम कितने फ़नी हो, सच में तुम कितने ही फ़नी हो शहन। लहन को अब हंसी आ रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ। आप इतने फ़नी, इतने स्वीट मत बनो, मेरी जान निकल जाएगी। आओ ना मेरे पास प्लीज़ जानू, आ जाओ ना, काफ़ी टाइम हो गया है। ओके,
और अब उसके पास आ गया था और लहजा ने जैसे एकदम से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी प्यारी वाइफ, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितने ज़्यादा प्यारे हो, आई लव यू सो मच, वो पास बोल रहा था। और फिर उसका मुंह तो रुक ही नहीं रहा था, वो जो उससे किस किए जा रहा था। और साथ में उसकी जो प्यारी सी ड्रेस थी, जो कि बेचारे ने बहुत ही मुश्किल से पहनी हुई थी, उसका हाथ तो जैसे उस ड्रेस के अंदर ही चला गया था और उसकी पूरी बॉडी पे घूमे जा रहा था। जैन प्लीज़ ऐसे मत करो। क्यों नहीं करूँ? मुझे पास कुछ कुछ होता है तो मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ कुछ हो। हाँ, लेकिन जब ये कुछ कुछ होता है फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो हो जाओ ना। आज कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो ना, हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं? वो दोनों एक दूसरे का कवर होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। और वो एक दूसरे के साथ शेमलेस नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? और अब शैन भी जैसे लहन की बातों में खो ही चुका था और उनका फिर से रोमांटिक वाला सीन ऑन हो चुका था। और रात को ऐसे ही रोमांस करने के बाद सुबह के 2 बजे तक तो वो बैठे हुए थे। नींद किसको आनी थी? और लहन ने बहुत ही प्यार से शैन का साथ जैसे अपने सीने पे रखा हुआ था और उसको अपने ऊपर ही लिटाया हुआ था। और शैन जो कि एकदम से सीरियस सीरियस बातें करना शुरू हो गया था। सैन, बोलो ना, क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता? किस चीज़ का रिग्रेट? आई मीन, तुम अभी ठीक हो लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो शैन? ऐसा कुछ नहीं है। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे फील होता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं स्पेशल हूँ और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम में किस चीज़ की कमी है जो तुम मुझे अपनाओगे? तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था ना। ऐसी बातें मत करो शैन। तुम स्पेशल नहीं हो, तुम मेरे लिए स्पेशल वन हो। जानते हो ना, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। और वैसे भी मैं सब एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जो जो कुछ है, जैसा है, बहुत अच्छा है और मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम बोलो तो मैं ऑपरेशन करा लूँगा। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाओगे? मैं सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवा लूँगा। मैं अपने मेल पार्ट को निकलवा दूँगा, मैं लड़की मान जाऊँगा तुम्हारे लिए। नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं। और मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो और जैसा तुम्हें खुदा ने बना के भेजा है बहुत अच्छा है। और अगर उसने तुम्हें ऐसा बना के भेजा है तो मैं और तुम कौन होते हैं उसकी बनाई हुई चीज़ में कमी निकालने वाले या उसको बदलने वाले? तुम ऐसे ही हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। और आइंदा से ऐसी बात सोचना भी मत। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है, सच में नहीं प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मुझे एक साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मिल रहे हैं। एक साथ दो तो मज़े। बहुत शेमलेस हो तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझा लो शैन। शैन, तुम्हें पता है इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। और परफेक्ट कौन है? वो तो सिर्फ गॉड है ना, जिसने हम सबको बनाया है। और इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ना वो होता है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और अगर ये कमी ना हो तो इंसान तो किसी को अपने आगे कुछ समझे ही ना। ये हमारी कमी ही होती है। किसी ना किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है जो हमें खुदा के करीब करती है। अगर हर इंसान के पास सब कुछ हो तो कोई खुदा से मांगेगा ही क्यों? ये कमियां बहुत अच्छी होती हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको एडमायर करना चाहिए क्योंकि ये हमें खुदा के करीब करती हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पागल था, मैं बेवकूफ़ था जो अपनी ईगो में आ गया, तुम्हारे साथ इतना गलत किया। लेकिन ईगो आप कहीं नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में फ़र्क होता है।
तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तुम मेरी ईगो नहीं हो। और मेरी ईगो ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे प्यार ने उसे ख़त्म कर दिया है। तुम्हारे बिना रह के मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, नहीं जी सकता मैं। और मेरी उस अक्कड़ का क्या ही होगा, ईगो का क्या होगा, जो मेरा प्यार मेरे साथ नहीं होगा। नहीं चाहिए कुछ भी। और तुम आइंदा से कभी भी खुद को इनकम्प्लीट या स्पेशल मत कहना, कभी भी मत कहना। जानते हो, किसी को भी यहाँ पे पूरा जहान नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो क्या हम मर जाए? हमें जीना होगा, ऐसे ही जीना होगा। जितने में हमें खुदा ने रखा हमें वैसे ही जीना होगा। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ। समझे तुम? आप ऐसी फजूल बातें नहीं करना, नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ओके, थैंक यू। ये क्यों बोला? आई लव यू बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। चलो सो जाओ।